ज़रा सोचो, अगर तुम्हें एक ऐसी दुनिया में रहना हो जिसे ग्लोबल वार्मिंग और रोबोट्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया हो और एक एलियन पेड़ इसे धीरे धीरे ख़त्म कर रहा हो और तुम्हें अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए रोज़ संघर्ष करना पड़े, तो तुम्हारा क्या होगा? तो आज हम एक ऐसी ही मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है वॉरियर्स ऑफ द फ्यूचर। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रोबोट्स को जो अपनी बेस से बाहर आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम टेलर को देखते हैं जो अपनी बेटी को बता रहा होता है कि कभी ये ज़मीन बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही आर्मी वालों ने रोबोट्स बनाए और उनसे जंगें लड़नी शुरू की तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़मीन तबाह होना शुरू हो गई, जिससे तरह तरह की बीमारियां हुई और लोग तेज़ी से मरने लगे। ऐसी ही एक बीमारी टेलर की बेटी को होती है और वो मर जाती है। मूवी में हमें आगे बताया जाता है कि ज़मीन में इंसानों को जिंदा रखने के लिए साइंटिस्ट ने डोम्स तैयार किए होते हैं, लेकिन एक दिन स्पेस में से एक मीटियोर ज़मीन पर गिरता है जिसमें से एक एलियन पौधा निकलता है और तेज़ी से बढ़ने लगता है। इस पौधे की खास बात यह है कि ये जहरीली हवा को अपने अंदर समा लेता है और साफ हवा पैदा करता है, लेकिन इसका साइज़ इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि वो जिस शहर में गिरता है उसे चंद दिनों में तबाह कर देता है, जिसे साइंटिस्ट ने पेंडोरा का नाम दिया है। इसके बाद हम इनकी बेस को देखते हैं जहां पर टेलर अपने दोस्त ऑफिसर के साथ बात कर रहा होता है। इतने में कर्नल अपनी टीम के साथ आती है जिनके साथ एक साइंटिस्ट भी होता है। वो दोस्त ऑफिसर से कहती है कि मुझे जनरल के पास लेकर चलो। वो उसे जनरल के पास लेकर जाता है। डॉक्टर ने बताता है कि हमने एक वायरस तैयार किया है जिससे हम पेंडोरा के बढ़ते हुए साइज को रोक सकते हैं, लेकिन वो वायरस हमें पेंडोरा के दरमियान में डालना होगा। वो कहता है कि इसके बाद भी पेंडोरा हवा को साफ करता रहेगा और धीरे धीरे ज़मीन को ठीक कर देगा और हमें डोम्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर्नल उन्हें कहती है कि अगर ये प्लान काम ना किया तो हमारे पास पेंडोरा को रोकने के लिए प्लान बी है। हम उस पर मिसाइल मार देंगे, लेकिन इससे उस शहर में रहने वाले 1 लाख लोग भी मारे जाएंगे। इस मिशन के लिए जनरल उन्हें इजाज़त दे देता है। कर्नल इस मिशन को करने के लिए एक टीम बनाती है जिसमें टेलर भी होता है। कर्नल इन्हें मिशन के बारे में समझाने लगती है। वो कहती है कि सबसे पहले हम इस पौधे पर जहरीली गैस डालेंगे जिससे वो सुस्त हो जाएगा और हम इसका दरमियान वाला हिस्सा ढूंढ लेंगे और इसके बाद रोबोट की मदद से हम वो वायरस इस दरमियान वाले हिस्से पर डाल देंगे और ये पौधा खत्म हो जाएगा। सारी टीम तैयार होने लगती है। शहर में एक आदमी हेलीकॉप्टर जाते हुए देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। सारे हेलीकॉप्टर पेंडोरा के करीब चले जाते हैं। इतने में बारिश भी शुरू हो जाती है और वो पौधा बढ़ने लगता है। इसकी शाखें तेजी से निकलने लगती हैं। कर्नल सबसे कहती है कि जल्दी से गैस को पेंडोरा पर डालो। वो काम शुरू कर देते हैं। इतने में उन्हें पौधे का दरमियान वाला हिस्सा मिल जाता है। वो नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं तो पेंडोरा उन पर हमला कर देता है, जिससे इनके 2 हेलीकॉप्टर तबाह हो जाते हैं। लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में टेलर था वो हेलीकॉप्टर अब भी ठीक है, लेकिन दूसरे हेलीकॉप्टर में जिसमें वो वायरस था, इस हेलीकॉप्टर के एक रोबोट को कोई हैक कर लेता है और वो अपने साथी फौजी के हैंड ग्रेनेड में से पिन निकाल देता है और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। टेलर के हेलीकॉप्टर में भी फ्यूल खत्म हो जाता है और वो भी क्रैश हो जाता है, लेकिन टेलर और उसके 2 साथी अब भी जिंदा थे। वो सब हेलीकॉप्टर से बाहर आने लगते हैं। दूसरी तरफ बेस पर कर्नल उन्हें प्लान बी शुरू करने को कहती है। टेलर का दोस्त उन्हें कहता है कि मुझे अपने दोस्त पर भरोसा है, वो मिशन को ज़रूर पूरा करेगा। कर्नल उसे 3 घंटे देती है। वो कहती है कि तुम 3 घंटे में अपने दोस्त को ढूंढ लो, इसके बाद हम प्लान बी शुरू कर देंगे। टेलर का दोस्त टेलर को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम टेलर को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल में था। वो उनके लिए दवाई ढूंढने लगता है तो एक क्रीचर उस पर हमला कर देता है। वो इससे लड़ने लगता है। एक और क्रीचर टेलर के दोस्तों पर हमला कर देता है। वो इसके एक दोस्त को जान से मार देता है और दूसरा वहां से भाग जाता है। टेलर को वहां पर एक छोटी बच्ची मिलती है और वो उसे अपने साथ ले लेता है। वो टेलर को बताता है कि हमारे साथी को क्रीचर ने मार दिया है। वो इन पर फायरिंग करने लगते हैं। टेलर बेस पर एक मैसेज भेजता है और कहता है कि हमने पेंडोरा के दरमियान वाले हिस्से को ढूंढ लिया है। टेलर और उसका दोस्त हेलीकॉप्टर के मलबे में से वायरस को ढूंढने लगते हैं। वो ड्रोन से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग टूटने वाली है, लेकिन वो इसके अंदर जाने का फैसला करते हैं और अब उन्हें पता चल जाता है कि वायरस कहाँ है। वो काफी ऊंचाई पर एक टूटी हुई गाड़ी में लटक रहा है। इसको लाने के लिए टेलर का साथी जाता है जिसने रोबोटिक सूट पहना होता है, लेकिन इसके सूट की बैटरी खत्म हो जाती है और वो मरने वाला होता है। इतने में टेलर आकर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ टेलर के साथी को उस हैंड ग्रेनेड की पिन मिल जाती है और उस रोबोट का सर भी। वो उसे अपने पास रख लेता है। टेलर एक रस्सी से लटक कर वायरस लेने की कोशिश करता है। इस रस्सी का दूसरा सिरा टेलर के दोस्त ने पकड़ा था।
इतने में वहाँ पर बहुत सारे क्रीचर आ जाते हैं, लेकिन टेलर बड़ी मुश्किल से वायरस को पकड़ लेता है। इतने में एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और उनकी मदद करने लगता है। वो सब जिंदा वहाँ से निकल आते हैं। इनका एक साथी इन्हें बताता है कि जिस हेलीकॉप्टर में वायरस था, इसके रोबोट को किसी ने हैक कर लिया था, जिसने हैंड ग्रेनेड की पिन निकाली और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया। वो उन्हें हैंड ग्रेनेड की पिन दिखाता है और इस रोबोट के कैमरा की फुटेज दिखाने लगता है। वो सारी बात समझ जाते हैं। टेलर का दोस्त ऑफिसर कहता है कि सिर्फ जनरल नहीं चाहता कि हमारा मिशन कामयाब हो। वो जनरल को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। जनरल कहता है कि मैंने डोम को बनाने में सालों लगा दिए और तुम सब ठीक करना चाहते हो। वो कहता है कि अब तुम्हें सब पता चल चुका है तो अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जनरल उनके सिग्नल को बंद कर देता है और वो बेस से रब्ता नहीं कर पाते। टेलर अपने साथियों के साथ पिंडोरा की तरफ बढ़ने लगता है। एक बहुत बड़ा रोबोट इन पर हमला कर देता है, जिसे जनरल ने भेजा था। चारों तरफ से रोबोट आ जाते हैं और इनकी गाड़ी पर हमला करने लगते हैं। इन रोबोट को मारने के लिए ये एक मिसाइल चलाते हैं। गलती से वो मिसाइल पुल को लग जाती है और पुल टूट जाता है, लेकिन इनकी गाड़ी पुल पार कर लेती है। एक रोबोट इनकी गाड़ी के पीछे लटका होता है। टेलर का दोस्त ऑफिसर इससे जान छुड़ाने के लिए इस रोबोट पर कूद जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो समझते हैं कि वो मारा गया, लेकिन वो जिंदा होता है। बेस में उन्हें पता चलता है कि सिग्नल को किसी ने जानबूझकर बंद किया था, तो कर्नल समझ जाती है ये सब जनरल ने किया है। टेलर के साथी पिंडोरा के दरमियान वाले हिस्से तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ कर्नल जनरल के पास जाती है और कहती है कि हमें पता चल चुका है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम सब कुछ रोक दो। वो कहता है थोड़ी देर बाद बारिश शुरू होने वाली है और पिंडोरा को रोकने के लिए हमें उस पर बम गिराना होगा और पिंडोरा खत्म हो जाएगा। वो कहता है कि थोड़ी देर में बारिश शुरू होने वाली है और पिंडोरा को रोकने के लिए हमें उस पर बम गिराना होगा और पिंडोरा खत्म हो जाएगा। टेलर का साथी जमीन में बॉम्ब लगा देता है और जमीन में एक सुराख हो जाता है। इतने में बारिश शुरू हो जाती है और पिंडोरा तेजी से बढ़ने लगता है। इसकी शाखें हर तरफ फैलने लगती हैं। पिंडोरा शहर को तबाह करने लगता है। अब मजबूरन कर्नल को प्लान बी इस्तेमाल करना था, तो टेलर उन्हें कहता है हमने पिंडोरा के दरमियान वाला हिस्सा ढूंढ लिया है, आप प्लान बी को रोक दो। दूसरी तरफ टेलर का ऑफिसर दोस्त वायरस को पिंडोरा पर फेंकने के लिए तैयार खड़ा था। इतने में वहां पर बहुत सारे क्रीचर आ जाते हैं जो इस पौधे ने पैदा किए थे और टेलर पर हमला करने वाले क्रीचर भी यहाँ से ही आए थे। टेलर का दोस्त वायरस पिंडोरा पर फेंक देता है और पिंडोरा बढ़ना बंद कर देता है और सारे मॉन्स्टर भी मारे जाते हैं। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि जनरल खुद को गोली मार लेता है। एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि जमीन पर सब कुछ ठीक होने लगता है और पिंडोरा भी आम पौधे की तरह बन जाता है और मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।